5,000 का पेंशन का वायदा था। अगर मुख्यमंत्री होते पहली कलम से उसको पूरा करने का काम करते, लेकिन कि 4.5 साल तक गठबंधन में सरकार चलती रही। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या आपकी कोई बात नहीं मानी गई कि गठबंधन लास्ट में तोड़ना पड़ा? नहीं, जनता पार्टी जब जब 4.5 साल गठबंधन में रहे उस समय ये आरोप क्यों नहीं लगाए गए? माननीय अमित शाह जी ने दुष्यंत चौटाला जी की तारीफ की थी, भाई हमारा जो गठबंधन था अच्छा रहा। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने स्वयं प्रेस वार्ता में कहा था कि देश का आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला को मैं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी दो दो MP इनके होते थे, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, प्रधानमंत्री भी बने। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं ब्रिज शर्मा। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और देख सकते हैं उनके आवास पर काफी संख्या में पदाधिकारी पहुंचे हैं, करनाल जिले के लोग पहुंचे हैं, उन्हें उनका मुंह मीठा करवाया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी नियुक्ति ऐसे समय पे हुई है क्योंकि लोकसभा का चुनाव चला हुआ है और आगामी 6 महीने में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और कितनी चुनौतियां इस समय उनके सामने रहने वाली है। सबसे पहले शर्मा जी, आपको इस नियुक्ति पर बधाई। धन्यवाद राणा जी। जी जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आपकी नियुक्ति हुई है, प्रदेश अध्यक्ष आप चुने गए हैं? चुनौतियां तो जो जननायक जनता पार्टी है, इस समय से पूर्व भी जननायक जनता पार्टी ने चुनौतियों का सामना किया। 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी बनी थी। वो भी समय था जनता के बीच में लोग कहते थे भी कैसे पार्टी को संभाल पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि ये झंडा, पार्टी का डंडा, पार्टी का चंदा और विधायक सभी आपको मुबारक, इनको संभाल करके रखना। और उसके बाद उपचुनाव आया था जींद का, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणदीप सुरजेवाला जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको तीसरे पायदान पे धकेलने का काम दिग्विजय चौटाला जी ने कहा था। सेकंड पोजीशन में रह करके बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। 3 चुनाव से पूर्व तीसरा चुनाव चिन्ह बदला गया। इतना जल्दी सरवाइव जननायक जनता पार्टी ने किया, सारे देश की राजनीतिक पार्टियों की नजरें लगी हुई थी, भाई क्षमता है दुष्यंत चौटाला जी के अंदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी के अंदर। और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। मुख्यमंत्री नहीं, देश के राजनीति में भी उनका अहम रोल होगा। जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और लगभग चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगभग जो कैंडिडेट हैं वो उतार दिए गए हैं। अब आपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं, 5 कैंडिडेट आपके रहते हैं तो करनाल भी उनमें अहम है, तो कितना जल्दी आपके कैंडिडेट सामने होंगे? बस अब समय दूर नहीं, मात्र 1-2 दिन में पांचों के पांचों कैंडिडेट आपके बीच में होंगे। पैनल्स बना लिए और लास्ट दौर की जो मंथन है पार्टी का वो चल रहा है। बड़ी जल्दी करनाल लोकसभा से भी मजबूत कैंडिडेट आपके बीच में आएगा और 5 जो बकाया सीटें हैं उनमें भी मजबूत कैंडिडेट आएंगे और पहले जो 5 घोषित हो चुके उनमें भी मजबूत कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी ने उतारे हैं। जी, करनाल लोकसभा की जनता में चर्चाएं हैं कि ब्रिज शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं ये लोकसभा का। देखिए, जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व ने लेना है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी सभी कार्यकर्ता उसके लिए मजबूती से काम करेंगे। जी, शर्मा जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने भी ये दौर देखा, आपकी 4.5 साल तक गठबंधन में सरकार चलती रही। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या आपकी कोई बात नहीं मानी गई कि गठबंधन लास्ट में तोड़ना पड़ा? नहीं, जननायक जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी थी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए उतरी थी। जनता ने 10 सीटें दी, 17% वोटें दी,
जनता जनार्दन का धन्यवाद। इतने कम समय में इस प्रकार का सर्वाइव करना कोई आसान बात नहीं। जनता का विश्वास था और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी उस विश्वास को खरा उतरे, इसलिए गठबंधन में शामिल हुए थे ताकि हम हरियाणा की जनता के काम करवा सकें, और करवाए भी हैं। ये ठीक है, 5,000 का पेंशन का वायदा था, अगर मुख्यमंत्री होते पहली कलम से उसको पूरा करने का काम करते। लेकिन पूरे देश में हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर 3,000 पेंशन आज मिलती है। श्रेय जननायक जनता पार्टी को जाता है। पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण की बात हो, आपके राशन डिपो में आरक्षण की बात हो, 75% जो रोजगार देने का वायदा पार्टी ने किया था उसकी लड़ाई लड़ी, विधानसभा में कानून बनाया और ये कानूनी अड़चने आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। रिजल्ट उम्मीद करता हूं युवाओं के पक्ष में आएगा और उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन मुद्दों को लेकर के हमारे हरियाणा की जनता के बीच में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं हमें जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। जी शर्मा जी, आप ऐसे समय में अध्यक्ष बने हैं जिस समय पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी छोड़ पार्टी को जा रहे हैं, तो आप किस तरह से ये लगाम लगा पाएंगे, किस तरह से विश्वास पैदा कर पाएंगे सभी पदाधिकारियों में, सभी कार्यकर्ताओं में कि ये पार्टी आगे आने वाले समय में कुछ कर पाएगी? जब चुनाव का समय आता है, ये स्वाभाविक है, कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए जाते भी हैं और आते भी हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा मजबूत है। वो चट्टान की तरह पार्टी में आज भी खड़ा है। जो साथी पदाधिकारी हमारे बड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ हैं, इनका जोश आप देख सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं चुनाव के मैदान में कैंडिडेट आएगा उतरने के लिए, और इस प्रकार की परिस्थितियां प्रत्येक पार्टी में आती है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी 2-2 MP इनके होते थे, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, प्रधानमंत्री भी बने, और 2005 में इस समय हमारे ऊपर भी आया था। उस समय मात्र 9 सीटें मिली थी और ये चर्चा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने भी और सभी राजनीतिक दलों ने चलाई थी कि इस पार्टी का वजूद खत्म हो गया। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश में पद यात्रा की थी, 32 सीटें आपके सामने आई थी। तो हमारी पार्टी तो संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की पार्टी है, और इस प्रकार के संघर्ष से निकलना हमारे शीर्ष नेतृत्व को आता है। एक दौर चला हुआ है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जननायक जनता पार्टी पर और जननायक जनता पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। तो इन आरोप प्रत्यारोपों में आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इनको? जब 4.5 साल गठबंधन में रहे उस समय ये आरोप क्यों नहीं लगाए गए? जब गठबंधन में अलग अलग हुए तो माननीय अमित शाह जी ने दुष्यंत चौटाला जी की तारीफ की थी, भाई हमारा जो गठबंधन था अच्छा रहा। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने स्वयं प्रेस वार्ता में कहा था कि देश का आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला को मैं देखता हूं। तो आज इस प्रकार की बातें क्यों? मैं समझता हूं राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बातें करना मैं उचित नहीं मानता। कितनी सीटें आप देखते हैं पूरे हरियाणा में जननायक जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, कोई भी पार्टी जब कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, सभी जीतने के लिए उतरते हैं, और हम भी पूरे जोश के साथ प्रत्येक सीट पे जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बड़ा अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जेजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा हमारे साथ थे। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है और अच्छा रिजल्ट रहने वाला है 10 की 10 सीटों पर, ऐसा इनका दावा है। और विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है और बेबाकी से जवाब दिया है। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।